नमस्कार, स्वागत है आपका JJN की एक और ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के आवास विकास में और मैं आपको बता दूं कि यहाँ आने का कारण है एक दुखद खबर। जिस तरह से कल पूरा देश आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मनाएगा, वहीं दूसरी ओर आज़ादी से एक दिन पहले एक दुखद खबर सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि हल्द्वानी के आर्मी कैंट में तैनात एक जवान का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। आवास विकास के सरकारी क्वार्टर में वो जवान रहता था, जहाँ से उनका जो शव है वो बरामद किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि अभी हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो किराए में रहते थे और बीते दिन ही उनका जो शव है वो बरामद किया गया है। आपको बता दूं कि उनकी जो पहचान हुई है वो तेलंगाना निवासी के तौर पे हुई है, जिनका नाम कालू गिरी बताया जा रहा है। उनकी उम्र 31 साल बताई जा रही है और साल 2013 से वो आर्मी में तैनात थे। और यहाँ पे जब हमने आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आए हुए उन्हें से 20 से 22 दिन हुए हैं और ऐसे में उनका संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलना इलाके में हड़कंप तो मचा ही हुआ है। वहीं दूसरी ओर पुलिस के लिए भी एक सवाल है कि इस तरह से जवान की मौत हो जाना क्या पुलिस की इस गुत्थी को कब तक सुलझाने में मददगार साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दूं कि तेलंगाना के निवासी थे, जहां वो अपने यहाँ पे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। और बताया ये जा रहा है कि कल वो ड्यूटी से वापस घर आए थे। घर आने के बाद वो अपने कमरे में चले गए, लेकिन देर रात तक जब उन्होंने अपना कमरा नहीं खोला तो उनकी पत्नी को चिंता हुई। उसके बाद वो उनके कमरे में गई, बाहर से उन्होंने नॉक किया, लेकिन नॉक करने के बावजूद भी अंदर से कोई हलचल नहीं देखने को मिली। जिसके बाद उनको चिंता हुई तो उन्होंने साइड में जो खिड़की थी उसमें से देखा तो उनके होश पाख्ता हो गए, क्योंकि वहां पर जवान जो थे वो पंखे के सहारे लटके हुए थे। तो ऐसे में क्या ये सुसाइड है या इसके पीछे क्या कारण है, ये तो पुलिस की तहकीकात के बाद ही सामने आ पाएगा। और जब ये घटना हुई उसके बाद उनकी वाइफ ने आस पड़ोस के लोगों को बताया, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि वो साउथ के रहने वाले थे, लेकिन उनकी भाषा उनको समझ नहीं आई। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तब उन्हें पूरे मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जिसके बाद पुलिस यहाँ पे पहुंची, शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। परिवार में जहाँ एक और कोहराम मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर पुलिस भी तहकीकात में जुटी हुई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आए हुए 20 से 22 दिन हुए हैं, इस घर में वो रहते थे। और बताया ये भी जा रहा है कि आर्मी कैंट में वो घर भी देख रहे थे कि वो यहाँ से शिफ्ट होकर आर्मी कैंट में जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस तरह की जो घटना है वो घटित हो गई। इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों, क्या ये सुसाइड था या इसके पीछे का क्या कारण है, ये पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है। और देखने वाली बात ये होगी कि कब तक पुलिस इस मामले को सुलझाती है और इसका खुलासा करती है कि क्या सच में सुसाइड था या कुछ और। तो किन कारणों के चलते इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया है या उनको मजबूर किया है, ये पुलिस की तहकीकात में ही सामने आ पाएगा। तो पुलिस की ओर से शव को कब्जे में ले लिया गया है। उनके परिजनों को तेलंगाना सूचना दे दी गई है। बताया जा रहा है कि उनके भैया जो है वो वहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिजनों को उनके शव को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद पूरे सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तो ये थी एक बड़ी खबर JJN की कि आज़ादी से पहले एक जवान का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है और जो तेलंगाना का निवासी है, 31 साल उनकी उम्र है, कालूगिरी के रूप में उनकी शिनाख्त की गई है, जो 20 से 22 दिन पहले यहाँ पर आए थे। लेकिन इस तरह से जो शव है उनका यहाँ पे बरामद किया गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस मामले का खुलासा कब तक करती है और क्या कारण इसके पीछे का है, ये देखने वाली बात होगी और समय ही ये बता पाएगा कि आखिर इसके पीछे का क्या कारण था। तो ये थी ग्राउंड जीरो से JJN की खास रिपोर्ट। मैंने अपने सहयोगी हिमानी के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।